बोलिए गुरुदेव की जय। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप होई छाड़। सतगुरु साहिब संत सबे दंडवते प्रणाम। आगे पीछे मत होए तिनको जाओ कुर्बान। आगे पीछे मत होए तिनको जाओ कुर्बान। बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारे साथ संगत, आज आपके समक्ष परम संत तुलसी साहिब हाथरस वालों की वाणी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए और ध्यान गैरों का उठा उसको टिकाने के लिए। सभी धर्म एक ईश्वर में एक ही बात कहते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सब जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है वो यहाँ है दूसरी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है वो हिंदू में है मुस्लिम में नहीं है, मुस्लिम में है सिख में नहीं है, सिख में नहीं है ईसाई में। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ प्रत्येक मानव के अंतर में, वैसे तो प्रत्येक प्राणी में विराजमान है, लेकिन प्रत्येक मानव के अंतर में ये प्रकट हो सकता है, क्योंकि हमारी सबकी योग्यता है। सब जब मनुष्य देह में हम आए, हमारी रूह आई, तो योग्यता हमारी उसी दिन बन चुकी थी कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इससे बड़ी और कोई योग्यता है ही नहीं, क्योंकि इस संसार को या सारी रचना को रचनाकार ने चार कहानियों में बांट दिया है। सबके उत्पत्ति होने के, सबके पैदाइश के तरीके, चार तरीके हमारे महापुरुषों ने दिए, जो इन्होंने खोज करी। उन्होंने देखा मनुष्य देह 5 तत्वों का परिपूर्ण एक मुकम्मल पुतला है। जितने प्राणी हैं, जैसे पशु हैं, वो 4 तत्वों के हैं। जितने परिंदे हैं वो 3 तत्वों के हैं। जितने कीड़े मकोड़े हैं वो 2 तत्वों के हैं। और जितने भी बाकी के जो अचर जीव हैं वो सब 1 तत्व के हैं। जैसे वनस्पति है वो चलायमान नहीं है, चल नहीं सकती। पहाड़ है, पत्थर है, वो सब 1 तत्व के हैं। तो मनुष्य 5 तत्वों का मुकम्मल पुतला है। 5 तत्व हम सबके अंदर में विराजमान है, क्योंकि 5 तत्व के मसाले से ही हमारा ये मानव शरीर बना। परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो उसने मनुष्य को, मानव को अपनी सूरत पर बनाया। 5 तत्व हमारे पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश हमारे मानव तन में ये विद्यमान है। इनका भंडार हमारे मानव तन में है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने वजूद को ना जान करते फिरे ढूंढता राम को मूर्ख चारों धाम। सारा संसार किसी बिरड़े को छोड़कर कोई पत्थरों में ढूंढ रहा है, कोई पानी में ढूंढ रहा है और कोई कागजों में, क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब कागजों पे बने हैं। जितने तीर्थ हैं सब में पानी है और जितनी भी मूर्तियां हैं सब पत्थरों की। हम कभी भी उस परम पिता परमात्मा को अपने अंतर में तलाश नहीं करते। अंतर में तलाश करने के लिए हमें, जैसे इस संसार का कोई भी कार्य हमने करना है तो उसके लिए हमें गाइड चाहिए। हम किसी न किसी से सीखते हैं, किसी को देखकर सीखते हैं, किसी से सुनकर सीखते हैं। हमारी जितनी पढ़ाई लिखाई है वो हमें इसी तरह मिलती है। तो जो परमात्मा का जो भेद है मनुष्य शरीर में, वो भी हमें किसी गाइड के बिना नहीं मिल सकता। अब हमारा रूप किधर है और होना किधर चाहिए, इस विषय में तुलसी साई भाद्रस वालों की ये कलाम वाणी, वो कहते हैं, दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको टिकाने के लिए। क्योंकि इसमें उर्दू, अरबी और फारसी के कुछ वर्ड हैं। हुजरा कहते हैं मस्जिद में एक विशेष कमरा होता है जो बड़ा साफ सुथरा होता है, जिसमें मौलवी लोग विश्राम करते हैं। मौलवी जो लोगों को नमाज अदा करना सिखाते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ना सिखाते हैं, यानी उनके हमारे हिंदुओं की तरह जैसे पुरोहित हैं ऐसे उनके वो। तो कहते हैं अपने दिल के कमरे को, हमारा जो दिल है, तो दिल का ही सारा खेल है ना इस संसार में। कहते हैं मेरे दिल में ये भी है, मेरे दिल में वो भी है, तू भी विराजमान है, सब कोई। जबकि हकीकत ये है, मेडिकल साइंस ने जब इस दिल को खोजा, जब सर्च किया, तो उसने क्या पाया, एक छोटा सा खून का कतरा पाया और उसकी सिवाय। तो बड़ा शोर सुनते थे महफिल में दिल का, जो चीर के देखा तो कतरा एक खून निकला और छोटा कतरा। और ये दिल, क्योंकि परमात्मा इस संसार में कहीं प्रकट रूप नहीं है, वो सबके अंतर में विराजमान है। वो साकार और निराकार के परे है, क्योंकि वो जो परमात्मा जिसे हम कह रहे हैं परजमा आत्मा, वो हमें भाव के जरिए ही मिलेगा। हमारे भाव होने चाहिए और दिल के अंदर ही भाव होते हैं। भाव, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतों में समाया है, लेकिन मानव हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, मानव के हृदय के देश में वो विराजमान है।
अब ये हृदय जिसमें हमने परमात्मा को मनुष्य, सबसे पहले मैं कहूँगा हमें मनुष्य जन्म अगर सफल बनाना है तो हमें इस हृदय में इस दुनिया को हटाकर परमात्मा को जगह देनी पड़ेगी। परमात्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है, दुनिया के पदार्थों के लिए हमारे पास समय ही समय है। क्यों क्यों है? क्योंकि हमारा ये जो मानव तन है, इसमें जो हमारी आत्मा है, हमारी रूह है, जिसकी बदौलत इस शरीर का सारा कारोबार चल रहा है, सारा कारोबार। एक जिंदा व्यक्ति में और मरे हुए व्यक्ति में अंतर क्या है? केवल उसके अंदर से कोई एक ऐसी पावर, कोई ऐसी सत्ता निकल गई जो उसकी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को एक्शन में ला रही थी। वो सत्ता निकल गई, बाकी मानव का शरीर क्यों बात है। तो ये जो हमारा मानव शरीर है, इसकी हमारी आंख, कान, नाक, जीवा और हमारी त्वचा, या हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये संसार जहां हम सब विराजमान हैं, एक कर्म क्षेत्र है। सब कर्मों के घेरे में बंधे पड़े हैं। इस कर्मों के घेरे से हमें कौन बाहर निकालेगा? अरे जो पहले निकल चुका है वो ही निकालेगा, दूसरे की तो हिम्मत नहीं, सामर्थ्य नहीं। तो तुलसी साहिब ऐसी महापुरुष हस्ती हुए हैं जो इस कर्म क्षेत्र के दायरे से बाहर निकले और उन्होंने ये वाणी बयान की। उन्होंने कहा, दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए। अरे भाई, दिल के इस कमरे को साफ करो, इसमें झाड़ू लगाओ, और झाड़ू लगा करके इसमें से कचरा क्या है? कूड़ा है, कचरा है हमारा छल का, हमारी सोच, हमारी विचार जो दुनिया को समर्पित है। तो इसको साफ करें। किसके लिए करें? जाना के आने के लिए। जाना मतलब जो जान से भी ज्यादा प्रिय है, उसको आने के लिए, उसको इसमें जगह देने के लिए, उसको बैठाने के लिए हमें इसे साफ करना पड़ेगा। जैसे अगर मोदी को हम बुलाएं तो मोदी को हम किसी कूड़े के ढेर में तो नहीं बैठा सकते। जहां जो जगह होगी वो साफ सुथरी करेंगे और सुंदर बनाएंगे। अब परमात्मा अगर हमारे इस हृदय में आना चाहे तो हमें इसके अंदर विराजमान कूड़े और कचरे को साफ करना पड़ेगा। वो कूड़ा कचरा क्या है? सबसे पहला है काम। मात्र काम वासना ही नहीं, बल्कि जितनी हमारी भावनाएं हैं, जितनी हमारी इच्छाएं हैं, जितनी हमारी डिजायर्स हैं, उन सब को हटाना पड़ेगा। अगर उनको नहीं हटाया तो मुश्किल है परमात्मा से हमारा इस जन्म में मिलना। तो वो जो हमारा जानू है, जाने मन है, जिसे हम प्रेम में कुछ भी नाम से नवाज दें, तो उसके लिए कह रहे हैं, दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए। उसको बुलाने के लिए, उसको अपने अंदर विराजमान करने के लिए, उसको जगह देने के लिए क्या करना है? ध्यान गैरों का उठा उसको टिकाने के लिए। हमें गैरों का ध्यान हटाना है। गैर कौन है? इस संसार में समझ मन कोई नहीं अपना। हकीकत बयान है।
समय में बहुत प्यारी नारी जगमाही, अंत समय सो भी सपना। अश नहीं को देखा भाई, अंत अवयव से हो चुका। क्योंकि जो रावण था, हिरण्याकुश था, उसके पास सारी चीजें थी, लेकिन वो भी भयभीत था मृत्यु से, डरता था मृत्यु से, मुझे मृत्यु ना मिले, मृत्यु पर फतेह नहीं पा सकता। अगर मृत्यु पर फतेह पाई जाती है तो केवल संतों की शरणागत होकर के जीते जी प्रत्यक्ष में इसका हमें सबूत मिलता है। ये कोई हवाई नहीं है, कल्पना नहीं है, दंत कथा नहीं है, बल्कि एक साइंस है। जैसे हमने पानी कैसे बनता है इसका फार्मूला तलाश करना है, फार्मूले को हम साइंस लेबोरेटरी में जाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे, पानी बन जाएगा। ऐसे ही जब हम इस शरीर रूपी प्रयोगशाला के अंदर जाएंगे और वहां जब हम जाएंगे और कोई हमारी डिजायर नहीं होगी तो परमात्मा जरूर रूबरू होगा, इसमें कोई शक नहीं। और वहां प्रैक्टिकल करेंगे तो उसे हम जीते जी ही देख लेंगे, मरने के बाद नहीं। इसलिए संतों की तालीम जीते जी मुक्त होने की है, और जितनी तालीम है वो सब कहते हैं, जितने भी धर्म है संतों को छोड़कर कि मरने के बाद मुक्त हो, लेकिन संतों की तालीम में जीते जी मुक्त। तो इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे लेबोरेटरी में गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, पानी बन, ऐसे हमारी ये मेडिकल साइंस वो बाहर की है, लेकिन ये आंतरिक साइंस में भी हमें कुछ इसी तरह चलना होगा, हमें डलना होगा। कैसे, ये फिर कभी समझाएं। तो ये जो हमारा हृदय है, इसमें हमने परमात्मा को बुलाने के लिए सबका ध्यान रखना पड़ेगा। एक उदाहरण मेरे याद आया, गुरु गोविंद सिंह के समय में गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भाई मैं आज एक प्रतियोगिता रखता हूं, ये मेरा एक अरबी घोड़ा है, और जो भी 15 मिनट तक परमात्मा के नाम पर बैठ जाएगा, 15 मिनट तक कोई और दूसरी किसी को जगह नहीं देगा, मुझे अरबी घोड़ा दे। बैठ गए, सब बैठ गए तो लगभग सभी का ध्यान बढ़ गया, किसी का पहले, किसी का बीच में। एक उनका भाई कन्हैया शिष्य था, जिसकी और भी दास्तान है ग्रंथान में। आखिर में जब 15 मिनट में 1 सेकंड बकाया रहे तो उसको ध्यान आया, ले तू तो विजेता हो गया। अब वो ध्यान से उठे, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, ले भाई अरबी घोड़ा तो ले जा, तेरा ध्यान नहीं गया, बाकी सब कर गया, लेकिन एक बात और विशेष ध्यान रख, तेरा अंत समय में 15 मिनट के आखिरी पल में ध्यान ये आया है कि अरबी घोड़ा मैं जीत गया। अगर ये ध्यान भी नहीं आता तो मैं तुझे पता नहीं क्या दे, केवल एक अरबी घोड़े। हम सबका ध्यान भी इसी तरह चारों तरफ, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में बटा हुआ है। तो यहां तुलसी साहिब कहते हैं, अगर हमने अपने जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाहर, पता नहीं कितने कसीदे काटते हैं हम अपने प्रेमियों के लिए, अगर उसको हम अपने दिल में बैठाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? ध्यान गैरों का उठा उसको टिकाने के लिए,
फिर आगे कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ये जागा हवश। भाई दिल तो एक ही है ना, और तमन्नाएं लाखों है। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ये जागा हवश कि मैं नामचीन हो जाऊं, मैं अंबानी की तरह बन जाऊं, मैं चांद सितारों तक पहुंच जाऊं। ये भूख है, वो रहेगा। फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए। ये बताइए वो कहां है, नहीं आ सकता। तो यहां तुलसी साहिब की वाणी हमें समझाती है, चश्मे दिल से देख यहां जो जो तमाशे हो रहे। चश्मे दिल, चश्म का मतलब उर्दू है ना, चश्म का मतलब है चमड़े की आंखों से तू अपनी देख, और इन अपनी चमड़े की आंख से देखकर अपने दिल में विचार कर, क्या हम केवल अपने शारीरिक मानसिक रूप से ही हम पीड़ित हैं, या हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमें ज्यादा पीड़ित कर रहा है। हमारे शारीरिक और मानसिक रोग, शारीरिक कम है, मानसिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में जो भी हो रहा है हम उससे ज्यादा पीड़ित हैं। तो चश्मे दिल से देख यहां जो जो तमाशे हो रहे, सब मेरा तेरे में बड़े। दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, हमारे दिल को लुभाने के लिए। हमारा बेटा ये सुन गया तो मैं बड़ा खुश, और अगर वो फेल हो गया तो हमारे दिल को लुभाने के लिए इस काल और माया ने हमारे हाथ में वो खिलौने और झुंझुने पकड़ा दिए कि खेले जाओ। छोटा बच्चा है, उसके आगे झुंझुना बजाते मिलता मिलाता कुछ नहीं, लेकिन उसमें दिल बह जाता। हमारा ये चश्मे दिल से देख यहां जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। फिर आगे कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस है, क्योंकि जो बाहर के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हम गिरजाघर जो बनाए वो हमने बनाए, ईंट से, गारा से, चूने से, सीमेंट से, लोहे। लेकिन ये मानव शरीर किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, स्वयं परमात्मा। और जो परमात्मा ने बनाया है वही तो सही है। तो जो हमने बनाया हम उनमें जाकर परमात्मा को खोज रहे हैं, परमात्मा से दुआ मांग रहे हैं। जबकि सही बात यह है उन मंदिरों में ही बैठ करके लोग परमात्मा के विषय में कहते हैं ये चलता फिरता मंदिर है भगवान इसी के अंदर है। कह रहे हैं बस, पता नहीं है भी कि नहीं। वो क्यों कह रहे थे? तो उन्होंने भी किसी और से सुना। जो पहले वाले थे उन्होंने भी किसी और से सुना। माफ करना, इस विषय में हम सबका 99.9% लोगों का यही हाल है। जैसे एक अंधों का परिवार, सब अंधे हैं, उस परिवार में से एक कैंडिडेट किसी कोई गाड़ी दे रहा था, किसी ने उससे जाके पूछा तो किसको गाड़ी दे रहा? कहता है जिसे हमारे घर वाले दे रहे। वो घर वालों के पास गया, भाई तुम किसको दे रहे? कहते जिसे हमारे बड़े बड़े।
हम सबका यही हाल है। हम कह जरूर रहे हैं भगवान इसी के अंदर है, चलता फिरता मंदिर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई कभी मिला उससे? अगर मिला है तो वहां जाने की जरूरत क्या है? जो सर्वव्यापक है वो यहां भी है, जो सर्वव्यापक है वो जंगल में भी, आवान में भी है। तो ये तुलसी साहिब को कहना पड़ा, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस है। बड़े अफसोस की बात। कुदरती मस्जिद का शाकिन दुख उठाने के लिए। अरे कुदरती मंदिर ये शरीर है, कुदरती मस्जिद ये शरीर है। ये कुदरत ने बनाया, हमने नहीं बनाया। कुदरती मस्जिद का शाकिन दुख उठाने के लिए। शाकिन कहते हैं जो उसके अंदर रह रहा है, बैठा है। इसके अंदर कौन है? आत्मा। दुख तो उसी को महसूस हो रहा है ना। फिर आगे कहते हैं, कुदरती काबे की तू, ये कुदरती काबा है, कुदरती मंदिर है। ये कुदरत ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, वाहिगुरु ने बनाया है। उसे अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, कुछ कहो, जो आपकी मर्जी है। कुदरती काबे की तू, अरे ये कुदरती काबा है, कुदरती मंदिर है, कुदरती मस्जिद है, कुदरती गिरजाघर है। इसकी जो मेहराब है, मेहराब कहते हैं चोटी, जैसे हमारा ये सर है, ये चोटी सबसे ऊंचा यहां, और ये शरीर, ये जो सर है हमारा, ये टेपर में है, ऐसे ढलान में। जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं सबकी मेहराब इसी तरह टेपर है, सब नीचे से चौड़े और ऊपर पतले होते चले। ये भी हमारा है। अब देखते हैं यहां जो कपाल है, बच्चे का देखते हैं फड़फड़ बोलता है। कुदरती काबे की तू मेहराब, ये मेहराब है, ये चोटी है। मैं सुन गौर से, क्या कह रहे हैं? सुन, गौर से ध्यान देकर सुन। क्या सुने? गुरु साहिब ने जप जी की पौड़ी 8 से 11 तक में सुनने पर बड़ा जोर दिया है। क्या कहा उन्होंने पौड़ी 8 नंबर में? सुनिए सुनिए सुनिए। क्या सुनिए? उन्होंने कहा सुनिए सुनिए सुनिए। अब सवाल यह है कि क्या सुने? लोगों की वार्तालाप, लोगों के सुख दुख नहीं, ये नहीं सुनना। फिर क्या सुने? हमारे हिंदुस्तान की एक विशेषता रही है कि हमारे यहां परिंदों की आवाज तक पहचानते थे पहले लोग, वो क्या वार्तालाप कर रहे हैं। पशुओं की मूक, पशुओं की भाषा को समझते थे। तो कहते हैं क्या सुने? चिड़ियों की चहचहाट, घंटे शंख की आवाज? कहते नहीं। फिर क्या सुने? महापुरुषों के विचार? नहीं। सत्संग सुने? कहते सुनना अच्छा है लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर क्या सुने? कहते इस मेहराब में एक आवाज आ रही, एक साउंड आ रही है, एक आवाज आ रही है। क्योंकि एक बात विशेष तौर से मैं तुम्हें बता दूं,
हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हमारे वेद हैं, और वेदों का ये जब तक ये छपे नहीं थे, ऋग यजुर साम अथर्वण, तब तक इनका नाम वेद नहीं था। इन्हें महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने श्रुति कहते थे इसको। कहते ये श्रुति है, एक श्रुति है, एक स्मृति। स्मृति यानी जो याद आ जाए, भूली हुई याद आ जाए। श्रुति जो सुनी जा सके। और हमारे धार्मिक महापुरुष हमें ये भी बताते हैं कि वेद पहले कंठस्थ रहते थे। इसके पीछे भी बहुत गहरा है। कुंती ने वेदों के मंत्रों को उच्चारण कर करके कभी सूर्य का आह्वान कर रही है। सूर्य पुत्र था ना कर्ण, कभी किसी देवता का, कभी किसी देवता का। तो इस सुनने में परमात्मा की जो आवाज आ रही है, उसके सुनने से साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, जपजी में, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। जो उसको सुनते हैं वो सिद्धों में सिद्ध बनते हैं। सिद्ध उसको कहते हैं ना जो जमीन पर रहते हैं ना आसमान पर। जैसे हम कहते हैं एवरेस्ट की चोटी पहाड़ियों में सबसे ऊंची है, वो ऐसे मुकाम पर जाकर ठहरते हैं, उनको गर्मी सर्दी कोई प्रभावित नहीं करती। सिद्ध पुरुष मिट्टी को सोना, सोने को मिट्टी। हनुमान जी क्या थे? वो सिद्धियां थी उनके पास। शरीर को आकार बड़ा कर दे, छोटा कर दे, अंतरिक्ष में वो गायब हो जाए। तो कहते इसके सुनने से वो सिद्ध बन गए। सुर बनते हैं, देवता बनते हैं, नाथों के नाथ बनते हैं। जैसे मच्छंदर नाथ है, गोरखनाथ। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, पीर बनते हैं। ये फलाना पीर क्या है? ये बू अली कलंदर है, पानीपत का पीर। कहते उसको सुनने से बाद सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है धरती बैल के सिंग पर खड़ी है। कोई कहता है शेषनाग पर खड़ी है। तो गरीबनाथ जी महाराज कहते हैं बताओ भाई, धरती बैल पर खड़ी है और बैल किस पर खड़ा है? फिर धरती पर। और फिर धरती किस पर खड़ी है? फिर बैल पर। फिर बैल किस पर खड़ा है? फिर धरती पर। तो धरती बैल, धरती बैल, ऐसी कथा होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। महापुरुषों ने, गुरु नानक साहिब ने, कबीर साहिब ने जब इसकी खोज की, जब इस शरीर रूपी महल में गए और उन्होंने खोजा, तो उन्होंने कहा शब्दी धरती शब्द आकाश। ये धरती शब्द के आधार पर खड़ी है, यह आकाश शब्द के आधार पर खड़ा है, कोई पिलर नहीं है इसमें। शब्दी शब्द भया प्रकाश। ये सारी रचना जो इजहार में आ रही है, जो हम देखने में आ रही है, ये सारे शब्द की वजह से है। इन सब के पीछे शब्द है। अब कौन सा शब्द है ये भी है। शब्दी धरती शब्द आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। क्या सुखबीर थे? यही है ना गुरबाणी। हर घट में वो विद्यमान है।
कबीर साहब ने